हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाउ टू डिटरमाइन द एंटी एरोमेटिसिटी ऑफ एनी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और हम लोगों ने डिस्कस किया था ये भी कि एंटी एरोमेटिसिटी के वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है ना। अब हम लोग चैप्टर को थोड़ा और आगे की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन रिंग। हम बेंजीन रिंग को कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है टू प्रिपेयर अ बेंजीन रिंग। मैं यहाँ बेंजीन की बात कर रहा हूँ। क्यों सिर्फ मैं बेंजीन की बात करूँगा? बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट एंड द फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय फैराडे। तो आओ देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर अ बेंजीन रिंग। द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर अ बेंजीन रिंग इज नथिंग बट फ्रॉम decarboxylation of sodium benzoate। decarboxylation of sodium benzoate। तो पहला मेथड हम लोग ले लेते ए, दैट इज फ्रॉम decarboxylation of sodium benzoate। Now this decarboxylation का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? This decarboxylation stand for it's a removal of carbon dioxide from acid। removal of carbon dioxide from acid is called as decarboxylation। This decarboxylation can be carried out with the help of a reagent called as soda lime। क्या? soda lime। तो it is what carried out with the help of reagent called as what? soda lime। एंड बच्चा लोग ये जो सोडा लाइम होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो सोडा लाइम इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड in the ratio 3:1। तो mixture of sodium hydroxide and calcium oxide is called as soda lime, and soda lime is used for decarboxylation, and meaning of decarboxylation is nothing but it is a removal of कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एसिड। नाउ बच्चे लोग एक आपको ट्रिक बता देता हूं, आपको जस्ट याद रखना है ना। एनी एसिड लूजेस एच इट्स नेम एंड विथ ऑलवेज 8। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लू COOH, मैंने इसमें से H निकाल दिया बाहर, तो what it forms? RCOO minus। This is called as what? Carboxylic acid become what? Carboxylate ion। क्या? Carboxylate ion। तो any acid loses H, its name end with what? 8। तो मुझे बताओ फॉर्मिक एसिड में से H निकालोगे तो क्या बनेगा? फॉर्मेट। एसिटिक एसिड में से H निकाल दिया मैंने तो क्या बन जाएगा? एसिटेट। प्रोपियोनिक एसिड में से H निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? प्रोपियोनेट। सिमिलरली इफ आई रिमूव H फ्रॉम बेंजोइक एसिड में से तो इट फॉर्म्स व्हाट? बेंजोएट। तो व्हाट इज बेंजोएट? बेंजोएट इज नथिंग बट रिमूव वन हाइड्रोजन एटम, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजोइक एसिड, तो दिस इज व्हाट? बेंजोएट। यदि मैं यहाँ सोडियम अटैच कर देता हूं तो इट बिकम व्हाट? सोडियम बेंजोएट। दिस इज माइनस, दिस इज व्हाट? प्लस।
तो सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन COONA। तो फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर होता है दिस। Decarboxylation stand for removal of carbon dioxide from acid, and this can be done or can be carried out with the help of reagent called as what? Soda lime. Soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide in the ratio of 3:1। अब हम देखते हैं किस तरह रिएक्शन होता है। तो I take here, so I write here reaction is मैं यहां ले लेता हूं सोडियम बेंजोएट को, थोड़ा स्टाइल में लिखता है बच्चा लोग, C डबल बॉन्ड OONA। दिस इज माय वर्ड बेंजीन। आई हीट विथ सोडा लाइम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट calcium oxide। What happened in the reaction when you are heating the sodium benzoate with soda lime? तो ये जो Na होता है इस Na के साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगा? Na2COO combine with this O, it form what? CO3। तो you will get a product what? Na2CO3 that is sodium carbonate। The remaining part is here H। यहाँ रिमेनिंग पार्ट क्या बना बचा हुआ है? दैट इज व्हाट? दिस रिंग। तो इस रिंग को यदि मैं क्या अटैच कर दूं? हाइड्रोजन। इफ आई अटैच हाइड्रोजन डायरेक्टली, दिस रिंग हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाउ C6H6। यहाँ इस रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H5। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिनाइल, इट इज नॉट अ बेंजीन। Now if I attach here hydrogen, this formula becomes C6H6 and you are getting benzene। So this is called as what? Benzene। Now this is my what? Sodium benzoate। This is my what? Sodium benzoate। दिख रहा है ये एसिड, एसिड में से क्या निकाला मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट? डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ अब बच्चा लोग आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता होगा, सर व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल है? ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है रिएक्शन के अंदर, इट इज यूज फॉर फ्यूजन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। इट हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, help in fusion of reaction mixture। रिएक्शन मिक्सचर को फ्यूज करने के लिए हेल्प करता है। एंड इट इज नॉट प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, डज नॉट प्रेसिपिटेट। कैल्शियम ऑक्साइड डज नॉट प्रेसिपिटेट, इट हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। तो इसका रोल होता है हेल्पिंग इन द फ्यूजन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। तो दिस इज व्हाट माय वन मेथड टू प्रिपेयर व्हाट? बेंजीन। समझे बच्चा लोग? तो इस केस में याद रखना डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? इट्स अ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एसिड। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट कॉल्ड एज सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ sodium hydroxide and calcium oxide in the ratio of 3:1। Any acid loses H, its name end with what? ate। जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मिक एसिड में से H निकालोगे तो फॉर्मेट, एसिटिक एसिड में से H निकालोगे तो एसिटेट, बेंजोइक एसिड में से H निकालोगे तो क्या होगा? बेंजोएट आयन। मैंने सोडियम यहाँ रख दिया तो इट बिकम व्हाट? सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ सोडियम बेन, तो दिस इज सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर। नाउ दिस सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विथ सोडा लाइम, दैट इज NaOH and COA। इट इज फॉर्मिंग बेंजीन एंड दिस इज कॉल्ड एज बच्चा लोग सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं क्या? वॉशिंग सोडा। तो दिस इज व्हाट? सोडियम कार्बोनेट। यू आर गेटिंग व्हाट? सोडियम कार्बोनेट एज ए प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे बड़ा रोल होता है। इट हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ व्हाट? रिएक्शन मिक्सचर एंड इट डज नॉट प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन।
अब देखते हैं सेकेंड मेथड, दैट इज व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। तो फ्रॉम फिनॉल बाय रिडक्शन, फ्रॉम फिनॉल बाय रिडक्शन। अब ये जो फिनॉल था ना, कभी कभार आपको फिनॉल वर्ड्स ना देके दे विल गिव यू फिनॉल के जगह कार्बोलिक एसिड। तो फिनॉल का दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। And reduction stand for what? Removal of oxygen, not carbon dioxide, removal of oxygen। एक डेफिनेशन होता है रिडक्शन का, क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Removal of oxygen is called as what? Reduction. This reduction can be done with the help of reagent called as what बच्चा लोग? That is what? Zinc dust. तो ये जो रिएक्शन मैं कैरी आउट करूंगा, किससे कैरी आउट करूंगा? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? जिंक डस्ट। मैं जिंक डस्ट यूज करूंगा फॉर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फिनॉल। तो ये में फिनॉल ले लो, फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन विथ OH। यू जस्ट हीट विथ व्हाट? जिंक डस्ट। यहां मैं क्या लेता हूं? जिंक डस्ट लेता हूं और इसको मैं क्या करता हूं? सिंपली हीट करता हूं। तो यहां से ऑक्सीजन क्या करता है? जिंक के साथ कंबाइन होगा एंड इट फॉर्म व्हाट? जिंक ऑक्साइड। ये जो हाइड्रोजन था ये डायरेक्टली किसको अटैच होगा? रिंग को अटैच हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट लाइक दिस। ये यहाँ H अटैच होगा एंड इट इज फॉर्मिंग व्हाट? जिंक ऑक्साइड। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बेंजीन। एंड दिस इज व्हाट? माय फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कार्बोलिक एसिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। तो सेकेंड मेथड to prepare a benzene is a from phenol by reduction। रिडक्शन का एक डेफिनेशन क्या होता है? जैसे हम सब जानते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? रिडक्शन। तो दिस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट कॉल्ड एज व्हाट? जिंक डस्ट। यदि मैं जिंक डस्ट को लेके फिनॉल के साथ हीट करता हूं तो इट सिंपली अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्मिंग बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड। समझा बच्चा लोग? आप ये दो मेथड कॉपी करो और फिर कुछ और मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आओ देखते हैं थर्ड मेथड टू प्रिपेयर अ बेंजीन, दैट इज व्हाट? थर्ड मेथड हम लोग चलते हैं सी is nothing but hydrolysis of benzene sulfonic acid। Hydrolysis of benzene sulfonic acid। This is my what? Third method to prepare a benzene। बेंजीन बनाने का ये थर्ड मेथड है। अब ये हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? इट्स एडिशन ऑफ वाटर। ये इनमें एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्रोलिसिस। दूसरा, ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला क्या है? लेट अस ड्रॉ द फॉर्मूला। बेंजीन मतलब ये आपका बेंजीन हो गया, मैंने क्या किया? यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है एंड आई एम रिप्लेसिंग बाय व्हाट? सल्फोनिक ग्रुप। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फोनिक ग्रुप? SO3H। दिस इज बेंजीन, दिस इज व्हाट? सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम पड़ेगा क्या? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मैं क्या करता हूं, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड मैंने लिया है और इसके अंदर मैं क्या करता हूं? वाटर ऐड करता हूं, SO3H, एंड आई ऐड व्हाट? वाटर मॉलिक्यूल। और इसको मैं क्या करता हूं? हीट करता हूं। व्हेन आई हीट इट, दिस इज व्हाट? प्लस
दिस इज प्लस, दिस इज व्हाट माइनस। ये जो OH माइनस है ये पूरा किसके साथ जाता है, SO3H के साथ जाता है। इट इज फॉर्मिंग H2SO4 और ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली ये रिंग ये वाले कार्बन के पास अटैच हो जाता है एंड इट इज फॉर्मिंग व्हाट, दैट इज व्हाट अ साइक्लिक बेंजीन रिंग। ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ आपका क्या अटैच होता है, H, और ये जो OH पार्ट है ये SO3 के साथ जाता है और क्या बनाता है, H2SO4। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंपली बच्चा लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Now what you are doing in this reaction, you are adding water molecule, that's why this reaction is called as simply hydrolysis। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस। तो when I add water molecule in benzene sulfonic acid and it is little bit heated, it is forming benzene and sulfuric acid। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज व्हाट D, दैट इज D from phenyl magnesium bromide, phenyl magnesium bromide। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कॉमनली हम लोग बच्चा लोग बोलते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड इज अ साइंटिस्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उनके नाम के ऊपर से इस रिएजेंट का नाम पड़ गया क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RMgX होता है, RMgX। दिस R में भी अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप दोनों हो सकता है। अल्काइल ग्रुप ज्यादा होता है, अराइल ग्रुप कम होता है, क्योंकि अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड से क्या होता है, कभी भी बहुत कम होता है। तो ये कभी भी अल्काइल ग्रुप रहेगा। बट सपोज अंडर अ ड्रास्टिक कंडीशन I have taken here phenyl chloride, phenyl bromide, chlorobenzene, bromobenzene, so it forms what, phenyl magnesium bromide। ये हमने स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया है। तो दिस इज व्हाट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टैंड फॉर व्हाट, RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही हम बोलते हैं बच्चा लोग, क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनो, ऑर्गेनो का मतलब होता है, स्प्लिट करते हैं वर्ड, ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन, मेटालिक का मतलब होता है मेटल। ये कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा, कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड बोला जाता है। एंड जिस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, दैट मीन्स दे हैव ऑलवेज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल। कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड होगा ही होगा। ये कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं है तो दैट कंपाउंड इज नॉट कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये दो चीजों को देखते बरोबर ब्रेक डाउन हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। वो कौन सी दो चीजें हैं, एक तो है वाटर और दूसरा क्या है, अल्कोहल। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज माय फिनाइल magnesium bromide। I treat this phenyl magnesium bromide with water molecule, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं HOH। जैसे मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा ये वाटर को देखते बरोबर क्या होता है, टूट जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। दिस इज व्हाट डेल्टा प्लस, दिस इज व्हाट डेल्टा माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज plus there is an attraction, negative part, पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर को बोलता है क्या, तेरी ओर तेरी ओर। ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट की वो बोलता है क्या, बोलता है
तेरी ओर तेरी ओर। तो ये भी क्या बनाएगा, दिस इज व्हाट बेंजीन, यहाँ H अटैच होगा तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजीन, and here you will get what, Mg, Br and OH. Means what, this positive charge, this negative charge will attach to here, this negative charge comes to magnesium, plus and minus, there is a attraction, there is a bond formation, so it is forming magnesium intermediate and benzene. सपोज बच्चा लोग मैं यहाँ वाटर के जगह आई विल टेक व्हाट, इथेनॉल CH3CH2OH ले लेता हूँ, मैं इथेनॉल ले लेता हूँ। ये कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो यहां से एक H क्या करता है, सी यहां क्या होता है, यहां माइनस है, ये प्लस है। दिस निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। व्हेन इट अब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एटम, माय रिंग बिकम लाइक दिस, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अगेन ये निगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट को बोलता है क्या, तेरी ओर। इसका निगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाएगा और क्या बोलेगा, तेरी ओर तेरी ओर। ये Br और हियर यू विल गेट व्हाट, OC2H5, OC2H5। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, बेंजीन। तो यू आर गेटिंग योर डिजायर प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट, बेंजीन, simply by treating the phenyl magnesium bromide with water, as well as what you can treat with what, ethanol, you will get a benzene, your desired product. This is called as also a benzene, right? Now fifth method की तरफ चलते हैं हम लोग बच्चा लोग, E की तरफ चलते हैं, that is what, from एसिटिलीन। एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या है बच्चा लोग, इट इज इथाइन। क्या बोलते हैं इसको, इथाइन, इथाइन, इथाइन और एसिटिलीन। तो यदि में ये एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है, गैस होता है। इस एसिटिलीन को यदि मैं किसी मेटालिक ट्यूब है, मेटालिक ट्यूब का मतलब आयरन ट्यूब ले लूँ मैं, कॉपर ट्यूब ले लूँ और उसको मैं क्लोज करके हीट करूँ, तो ये जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, इट अंडरगो ट्राइमराइजेशन, इट अंडरगो व्हाट, ट्राइमराइजेशन एंड फॉर्म अ एरोमेटिक रिंग कॉल्ड एज व्हाट, बेंजीन। मतलब क्या, इफ आई टेक एसिटिलीन, एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स हम लोग यहाँ ले लेते हैं, एंड एसिटिलीन का एज आई सेड इट इज फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। तो इन गैसेस को मैं क्या करता हूँ, एक मेटालिक ट्यूब के अंदर इसको मैं फिल करके हीट करता हूँ, रेड हॉट हीट करता हूँ। तो सपोज मैं इसको हीट करता हूँ इन रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब। यू कैन टेक ऑल्सो कॉपर ट्यूब भी ले सकते हैं हम लोग इसमें। जैसे आप इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर हीट करते हो बच्चा लोग, तो इट अंडरगो व्हाट, इट अंडरगो ट्राइमराइजेशन। कैसा, ये बॉन्ड इधर आता है, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। जैसे ये इस तरह मूवमेंट होता है, इट इज फॉर्मिंग अ साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। और आपको साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कैसा बनता हुआ दिखाई देता है, डबल बॉन्ड सी, यहाँ क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड, हियर सी डबल बॉन्ड सी एंड ये अटैच कर दे, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है। इफ यू से दिस स्ट्रक्चर इज लुक लाइक, इट इज व्हाट, बेंजीन। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजीन, है ना, बेंजीन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्राइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। तो आप बेंजीन बना सकते हैं किससे, एसिटिलीन से। सिंपली यू टेक एसिटिलीन गैस, fill in the red hot, fill in the iron tube, heat that iron tube till it become red hot, and after that there is a cyclization and it is forming a compounds called as what, benzene. Instead of iron tube you can take also a copper tube. Understood? So these are the methods which are used to prepare what, benzene. Only one method is left, that is what, preparation of benzene from benzene disonium
क्लोराइड। पहले आप इसको कॉपी करो और फिर वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चा लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट मेथड एफ फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। I want to convert this benzene diazonium chloride into benzene। एक बात आपको पहले बता दूं, this benzene diazonium chloride is not stable, है ना, it is not stable compound, not stable। Benzene diazonium chloride can be prepared by a process called as what? Prepared by diazotization। It is prepared with the help of what? Process called as what? Diazotization। What are the criteria required to prepare benzene diazonium chloride? क्या चाहिए आपको? एनिलीन चाहिए, कंडीशन। रिएजेंट कौन कौन सा लगेंगे मुझे? एक तो एनिलीन लगेगा, दूसरा सोडियम नाइट्राइट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और कंडीशन क्या होगा रिएक्शन का? 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर, 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। When I maintain all these condition now, I will get a benzene diazonium chloride। This is what? Condition to prepare a benzene diazonium chloride। So benzene diazonium chloride can be prepared by diazotization। What are the reagent required for benzene diazonium chloride के लिए? एनिलीन चाहिए और सोडियम नाइट्राइट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। टेम्परेचर मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0 to 5 डिग्री होना चाहिए। और ये जो कंपाउंड बनता है इट इज नॉट स्टेबल। इट इज नॉट स्टेबल का मतलब क्या? 0 to 5 डिग्री पे उसकी स्टेबिलिटी क्या होता है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है? स्लो होता है। मैं ये बोल रहा हूँ स्टेबल नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 0 to 5 डिग्री पे वो स्टेबल है, उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है? स्लो है, राइट। तो इट इज नॉट स्टेबल कंपाउंड, राइट। तो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन। तो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, दिस इज व्हाट? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम का फॉर्मूला होता है N ट्रिपल बॉन्ड NCl। यहां मैं लिखता हूं माइनस, यहां मैं लिखता हूं प्लस। दिस इज सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। तो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, benzene diazonium chloride। This benzene diazonium chloride can be converted into benzene। पहला जो रिएक्शन है it is what? With the help of what? इथेनॉल। यदि मैं इसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता हूं, when I reacts with ethanol, when I reacts the benzene diazonium chloride with ethanol, it forms what? Benzene। कैसे बनता है देखते हैं। ये अल्फा कार्बन होता है, यहां से एक H एक Cl के साथ चले जाता है और क्या बनाता है बच्चा लोग? HCl। क्या करते हैं? HCl। ये रिएक्शन जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे मैं कैरी आउट करता हूं। तो जैसे मैं रूम टेम्परेचर पे कैरी आउट करूंगा, इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा? फास्टर होगा। नाइट्रोजन मिलके क्या बन जाएगा? N2 गैस बन जाएगा बच्चा लोग ना। यहां से एक जो H, ये वाला जो H एसिडिक H, ये क्या होगा? रिंग को अटैच हो जाता है एंड आपको क्या बनता है? आपका डिजायर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है? H। तो मैंने क्या किया? पहले यहां से एक H Cl के साथ गया, क्या बन गया? HCl। N और N कंबाइन होके क्या बना है? N2 गैस। This H is directly attached to a ring to form benzene। What is the left thing here? CH3, CH and O। So I write here CH3
CHO, इट इज कॉल्ड एज इथेनॉल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इथेनॉल। एंड दिस इज योर बेंजीन, तो यू आर गेटिंग व्हाट? बेंजीन एज ए प्रोडक्ट। So this is what one method by reacting the benzene diazonium chloride with ethanol. Second method आता है मेरा इसमें, सपोज इसको मैं फॉस्फिन के साथ रिएक्शन कर H3PO2 along with what? Water HOH and in presence of cuprous chloride and warm करते हैं इसको। तो क्या होगा? ये जो H3PO4 है, फॉस्फेनिक एसिड है, ये ऑक्सीजन के साथ पहला तो कंबाइन हो जाता है एंड इट इज फॉर्मिंग H3PO3। H3PO3 बन जाता है, प्लस नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन होगा, इट फॉर्म्स N2 गैस। क्यों ऐसा? बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो दिस स्टार्ट डिकम्पोजिंग, इट इज फॉर्मिंग। एक H जो था वो Cl के साथ जाएगा, क्या बन जाएगा? HCl। एक H बचा हुआ है, इट इज अटैच्ड टू हियर, यू विल गेट अ प्रोडक्ट व्हाट? बेंजीन। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंजीन। ये बेंजीन है, ये क्या है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड, and this is called as बच्चा लोग, this is called as फॉस्फेनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फॉस्फेनिक एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फॉस्फेनिक एसिड। तो H3PO2 is called as what? Phosphenic acid. Phosphenic acid reacts with what? That is what? Benzene diazonium chloride with water in presence of what? Cuprous chloride. It is forming benzene, phosphorus acid, nitrogen gas and HCl. Now third reaction हम लोग देखते हैं इसी के अंदर, that is what? रिडक्शन कर देते बच्चा लोग, इसका रिडक्शन किसके प्रेजेंस में? SnCl2 प्लस यहां मैं लेता हूं NaOH ले लेता हूं। तो क्या होगा रिडक्शन में? जैसे आप रिडक्शन करोगे तो एक H क्या करेगा? Cl के साथ चले जाएगा, HCl बनाएगा। दैट HCl, जो HCl बन रहा है, दैट HCl इज न्यूट्रलाइज्ड बाय योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरा जो H है वो रिंग को अटैच होगा और आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? बेंजीन विथ व्हाट? H प्लस N और N कंबाइन होकर क्या बनेगा? N2 गैस। So this is again your benzene as a product, है ना? You can convert benzene diazonium chloride also into a benzene simply by treating with formic acid. तो यदि मैं इसको फॉर्मिक एसिड के साथ ट्रीट कर देता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड बच्चा लो? HCOOH। वार्म करते हैं, है ना? एक H जो है वो Cl के साथ जाएगा, क्या बनेगा? HCl प्लस N2 गैस प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकले, और ये जो H है वो रिंग को अटैच होगा और यू विल गेट अ फाइनल प्रोडक्ट, योर डिजायर प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट? बेंजीन। दिस इज व्हाट? बेंजीन, राइट? तो we can convert a benzene diazonium chloride into benzene simply by treating with ethanol. It is forming benzene, HCl, nitrogen gas and ethanol. Simply by treating with phosphenic acid along with water and cuprous chloride. Heat, it is forming benzene, phosphorus acid, nitrogen gas and HCl. Reduction, SnCl2 in presence of what? Base to form benzene, HCl and nitrogen gas, and treating with what? Formic acid. क्या? Formic acid. Understood student? अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था ना, आप इसको कैसे बना सकते हो? तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। I can prepare this benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride can be prepared simply by treating your aniline. मैंने वहां लिखा है देखो रिएजेंट एनिलीन। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन विथ NH2 एनिलीन, और किसके साथ रिएक्शन करूंगा? सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl at 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर।
it simply undergo which process? That is called as diazotization. एंड डाइजोटाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एंड दैट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैन बी ट्रीटेड विद द रिस्पेक्टिव रिएजेंट, you will get your desired product, that is benzene. अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कंसेप्ट मैप को. स्टूडेंट आओ देखते हैं दैट इज कंसेप्ट मैप ऑफ method of preparation of benzene. So the first method is nothing but sodium benzoate. It is heated with soda lime. It is forming benzene as a product, and byproduct क्या बनता था? Sodium carbonate. This method is called as बच्चा लोग that is decarboxylation. Decarboxylation. And decarboxylation can be achieved with the help of what? Soda lime, and that is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. So sodium benzoate on heating with a soda lime, it is forming benzene, and byproduct क्या बनाता है? That is what? Na2CO3. It is also called as what? Washing soda. Second method is the reduction of phenol. Reduction of phenol हम लोगों ने देखा था. This phenol is also called as what? Carbolic acid. तो phenol को यदि मैं जिंक डस्ट के साथ हीट करता हूँ तो इट इज फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड, और ये जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली रिंग को अटैच होके क्या बनाएगा? मेजर प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट? बेंजीन. तो सेकेंड मेथड इज अ रिडक्शन ऑफ व्हाट? फिनॉल. नाउ द थर्ड मेथड इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मैंने आप लोगों को बताया था दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट स्टेबल इन वाटर एज वेल एज नॉट स्टेबल इन अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट में. तो ये क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं एंड इट इज फॉर्मिंग बेंजीन एंड मैग्नीशियम इंटरमीडिएट. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बच्चा लोग, इसको हम बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. phenyl magnesium bromide. Now next method है that is what? acetylene से. यदि मैं acetylene is what? इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? गैस होता है. यदि मैं गैस को रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर हीट करता हूं तो इट इज अंडरगोइंग व्हाट? ट्राइमराइजेशन, and it is forming a aromatic ring called as what? Benzene. So it's a trimerization of acetylene leads to a formation of benzene as a product in red hot iron tube or copper tube. फिर हम लोगों ने देखा था यदि मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लूं, क्या ले लूं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, and I treat with what? Ethanol, then it is forming benzene, ethanol, nitrogen gas and HCl. When benzene diazonium chloride is treated with phosphinic acid, H3PO2 is called as what? Phosphinic acid. H3PO2 बच्चा लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग? phosphinic acid. क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फेनिक एसिड. तो यदि मैं इसको फॉस्फेनिक एसिड एंड वाटर के साथ ट्रीट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, then it is forming benzene along with what? Phosphorus acid and nitrogen gas, H3PO3 and nitrogen gas. This is called as a reduction of what? Benzene diazonium chloride. This is a reduction. SnCl2 and NaOH, it is for two nascent hydrogen. Now byproduct यहाँ बनेगा बच्चा लोग, that is what? Nitrogen gas बनेगा और HCl. That HCl is neutralized by your sodium hydroxide and you will get what? Benzene as a product. Next method था benzene diazonium chloride. It is heated with what? Formic acid. किससे? Formic acid, HCOH. तो नाइट्रोजन गैस, CO2 and HCl बनेगा and you will get what? Benzene. And the last method we have seen, that is what? Hydrolysis of benzene sulfonic acid gives benzene and बाय प्रोडक्ट क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड. ये हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे, उसी को मैंने क्या किया? कंसेप्ट मैप में कन्वर्ट किया है, सो इट बिकम इजियर टू रिमेम्बर बच्चा लोग. राइट? आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। अब हमने बेंजीन बना लिया है, अब बेंजीन जब बना लिया ना तो उसका यूज करना पड़ेगा, एंड द यूज इज नथिंग बट व्हाट? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट आओ देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? बेंजीन। ये जो बेंजीन है ना, इट्स शो थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन, second one is called as oxidation reaction, and third one is called as what? Substitution reaction. So it's so a three types of reaction. One is called as simple addition reaction, second one is nothing but what? Oxidation reaction, and the third one is nothing but substitution reaction, which is most important. Substitution reaction. So that benzene is always showing what? Three types of reaction. One is addition reaction, second one is substitution reaction, and the third one I say oxidation reaction. Right? अब जो बेंजीन होता है ना, it is not showing addition reaction like your alkene and alkyne. What is the reason behind that? Right? जो एल्कीन और अल्काइन जिस तरह एडिशन रिएक्शन विग्रसली बताते हैं, उस तरह ये जो बेंजीन होता है ये कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं बताएगा लाइक योर एल्कीन एंड अल्काइन. द रीजन इज दैट if you see the structure of benzene, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हैज 3 pi bonds. It has a 3 pi bonds, and these pi bonds are in conjugation with single bond, so it undergo resonance or it undergo delocalization. These pi electrons are delocalized. This pi bond pair become bond pair, bond pair become bond pair, bond pair become bond pair. You will get like this structure. And these pi electrons are delocalized, and due to this delocalization the benzene has extra stability. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से ये जो बेंजीन होता है नॉर्मल केस में, नॉर्मल टेम्परेचर एंड कंडीशन पे एडिशन रिएक्शन नहीं बताता है. It is not like alkene and alkyne, but under a drastic condition, under a certain condition, the benzene undergo some addition reaction. So under a drastic condition, the benzene is giving a addition reaction, right? तो इसमें हम बोल सकते हैं addition reaction of benzene. Addition reaction of benzene is nothing but the benzene has three pi bonds, that is 6 pi electrons. They are delocalized. Hence it has extra stability. ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन बच्चा लोग, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन के वजह से ये जो बेंजीन है इट हैज व्हाट? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. Hence it is not showing similar addition reaction like your alkene and alkyne, right? It is showing an addition reaction, that is what different, and it undergo addition reaction under drastic condition.
So benzene has three pi bonds, that is 6 pi electrons. They are delocalized, hence it has what extra stability, and it undergo addition reaction under drastic condition. नाउ आते हैं बच्चा लोग, यहाँ हम लोग आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। तो मैंने यहाँ बताया आपको जो बेंजीन होता है ये तीन टाइप का रिएक्शन मेजर बताता है, एक तो एडिशन रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और तीसरा क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो बेंजीन का है, इट इज लाइक लिटिल बिट डिफरेंट देन योर एल्कीन एंड अल्काइन। द रीजन इज दैट कि बेंजीन हैज 3 pi bonds, and due to these 3 pi bonds, that is 6 pi electrons, they are delocalized, and due to delocalization they attain extra stability. Benzene has extra stability, hence it is showing a addition reaction, but it is not like your alkene and alkyne. एल्कीन और अल्काइन के जैसा नहीं बताता। आते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बताते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ benzene has 3 pi bonds. Benzene has pi molecular orbitals and contain 6 pi electrons. बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, और 3 पाई बॉन्ड मतलब इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Therefore, benzene act as a source of electron rich. Benzene act as a source of electron, that is what electron rich. Therefore, it favors the attack of what? Electrophile ki nucleophile? Electrophile. Therefore, benzene favor electrophilic. There are 3 types of a substitution: electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, and free radical substitution reaction. The benzene favors electrophilic substitution reaction. Favors what? Electrophilic substitution reaction. Now, what is the reason behind that? The benzene is favoring only the electrophilic substitution reaction. क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास, अभी मैंने आपको बताया बच्चा लोग, these are what पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब it has 3 pi bonds and in conjugation, these pi bonds are in conjugation में। जब ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो ये डीलोकलाइज होते रहेंगे, मतलब बेंजीन हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब माय रिंग इज व्हाट? हैविंग व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, एंड इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होने की वजह से बेंजीन एक्ट एज ए व्हाट? एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये किसको अलाउ करेगा अटैक करने के लिए? इट अलाउ ओनली द इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन फेवर्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अंडरस्टूड बच्चा लोग? इसमें हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे।
है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन क्यों कम बताता है। रीजन इज दैट कि बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे आता है, ड्यू टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 पाई बॉन्ड्स, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट इज पाई बॉन्ड्स, दे आर इन कॉन्जुगेशन, एंड कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करेगा। इसलिए ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन होता है, इट इज नॉट शोइंग अ एडिशन रिएक्शन लाइक एल्कीन एंड अल्काइन, इट इज शोइंग एडिशन रिएक्शन बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, नॉट नॉर्मल केस में। ऑक्सीडेशन में हम लोग दो ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और एक कंप्लीट कंबशन, है ना। एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बेंजीन होता है इट प्रेफर टू, आपको याद होगा मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में बताया था कि एरोमेटिक रिंग ऑलवेज प्रेफर, एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन व्हाट, एडिशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो बेंजीन होता है इट फेवर्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर। क्यों ऐसा, क्योंकि बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड्स है, और ये 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो बेंजीन पूरा है इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर कौन इजीली अटैक कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स व्हाई बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा बच्चा लोग, आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शन के कुछ और टाइप्स। तो स्टूडेंट देखते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, addition reaction of what, benzene. It's so 4 types of addition reaction. There are 4 types of addition reaction. पहला जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा है पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। थर्ड वन इज क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। तो एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन मैं बोल देता हूं, दैट इज क्लोरीनेशन। एंड फोर्थ वन दैट इज एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन। तो एडिशन रिएक्शन, पहला जो एडिशन रिएक्शन होता है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये पार्शियल रिडक्शन होता है। थर्ड वन इज एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड एडिशन ऑफ ओजोन। ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, इसको हम लोग कैरी आउट करते हैं बाय यूजिंग, इट इज कैरीड आउट बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ, बच्चा लोग, रैनी निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, या पैलेडियम ले सकते हो आप, ये कैटालिस्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। This is simply called as complete hydrogenation, complete hydrogenation. This is my complete hydrogenation. This is a partial reduction. The partial reduction can be done by using sodium and
लिक्विड NH3 इन इथेनॉल, किसके साथ में हम लोग करते हैं इसमें? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, दिस मेथड इज कॉल्ड एज, बच्चा लोग इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बर्च रिडक्शन। ये पार्शियल रिडक्शन के लिए होता है। बर्च रिडक्शन के लिए आइडेंटिफाई कैसे करने का? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया होगा इन इथेनॉल along with what? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन, दैट इज क्लोरीनेशन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? हम लोग ले रहे हैं यूवी लाइट ले रहे हैं। इफ यू वांट टू कैरी आउट ब्रोमिनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, तो यू टेक योर ब्रोमीन एंड यूवी लाइट। एंड एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन का मतलब है, इसको हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओजोनोलिसिस। तो एडिशन ऑफ ओजोन इज कॉल्ड एज व्हाट? ओजोनोलिसिस बच्चा लोग। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? O3 होता है, और सेकेंड स्टेप हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, हीटिंग विद जिंक डस्ट एंड वाटर। जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ इसको हम लोग हीट करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज व्हाट? फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। Addition of hydrogen is called as what? Complete hydrogenation. It is carried out with the help of what? H2 gas, Raney nickel, platinum and palladium. These are the reagents which we are going to use for complete hydrogenation. Second है partial reduction. Partial reduction can be achieved with the help of what? Sodium and liquid ammonia in ethanol, and this method is called as what? Birch reduction. This reaction is called as what? Birch reduction. Chlorination can be achieved with the help of Cl2 and UV light, and ozonolysis बच्चा लोग can be carried out with the help of what? Two steps, that is what? Ozonolysis followed by heating with the zinc dust and water. So let us discuss some more about first addition of hydrogen gas. तो पहला मैं यहां लेता हूं फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड, बच्चा लोग हम लोग इसको क्या बोलते थे? कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, complete hydrogenation. And what is hydrogenation? Hydrogenation is nothing but it's a addition of hydrogen gas. Addition of hydrogen gas is called as what? Hydrogenation. मुझे complete hydrogenation करना है, मतलब बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। वो तीनों डबल बॉन्ड को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंगल बॉन्ड। मतलब इफ आई टेक अ बेंजीन में लेता हूं एंड आई ऐड हियर हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? रैनी निकल। हीट करते हैं, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन? इट इज 3 मोल। 1 mole of benzene require 3 mole of hydrogen gas. तो क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है? सिंगल बॉन्ड में। तो इसको छोटे बच्चे की तरह याद रखने का, कैसा? सी डबल बॉन्ड सी को तोड़ो, आजू बाजू एच को जोड़ो। सी डबल बॉन्ड सी को तोड़ो, आजू बाजू एच को जोड़ो। दिस इज ऑल्सो सेम वे, सी डबल बॉन्ड सी को तोड़ो, आजू बाजू एच को जोड़ो। तो जैसे आप एच जोड़ोगे तो ये रिंग कैसा बन जाएगा? इट बिकम्स लाइक दिस। यू विल गेट लाइक दिस स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? साइक्लोहेक्सेन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? साइक्लोहेक्सेन, एंड दिस इज व्हाट? माय बेंजीन।
तो cyclohexane can be prepared simply by complete hydrogenation of benzene. You can use here, instead of Raney nickel, you can use platinum and palladium. What do you mean by बच्चा लोग Raney nickel क्या होता है? Raney nickel is a alloy of nickel and aluminium leached with sodium hydroxide. तो ये Raney nickel का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ. Raney nickel means alloy of nickel and aluminium. Alloy of nickel and aluminium leached with sodium hydroxide, NaOH, leached with sodium hydroxide. This is called as what? Raney nickel. तो Raney nickel is nothing but, बच्चा लोग इसको कभी भी हम लोग क्या रखते हैं, वेट कंडीशन में रखते हैं, वेट कंडीशन. ड्राई केस में कभी भी इसको रखा नहीं जाता है. तो दिस इज माय व्हाट फर्स्ट एडिशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंप्लीट हाइड्रोजनेशन. डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में. कितने डबल बॉन्ड है, 3. तो वी नीड 1 मोल ऑफ बेंजीन नीड्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन. आप इसको कॉपी करो और फिर आगे देखते हैं. तो सेकेंड एडिशन रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा लोग. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्शियल रिडक्शन. पार्शियल रिडक्शन. पार्शियल रिडक्शन में वी टेक अ बेंजीन और मैं सिर्फ इसके अंदर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ही पास करूंगा. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आई 1:1 मोल लूंगा. इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, लिक्विड अमोनिया in ethanol. Then what happened? There is a formation of product like this. You will get like this product. This is called as, this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is called as cyclohexa. डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है. when there is more than one double bond in the compound, word alk become alka. So cyclohex becomes cyclohexa. What is the position of your double bond? 1 and 4. So I can write 1, 4. In क्या होगा? Di-in. So cyclohexa 1, 4 di-in. This is my word benzene. Benzene undergo partial reduction. When it undergo partial reduction? When you are adding 1 mole of hydrogen gas in presence of sodium, liquid ammonia in ethanol. This reaction is called as what? Simply Birch reduction. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Birch reduction. तो Birch reduction is nothing but it is a partial hydrogenation या partial reduction. So we are getting a product called as what? Cyclohexa 1, 4 di-in. Now third addition reaction की तरफ बढ़ते हैं and that is called as addition of chlorine. Addition of chlorine, that process called as what? बच्चा लोग क्या बोलेंगे हम लोग इसको? Chlorination. So we will do the chlorination of benzene, right? So this is my word benzene. It is a simple like जैसा आपने हाइड्रोजन गैस ऐड किया था उसी तरह क्लोरीन ऐड करना है.
but this addition is taking place in presence of what? UV light. किसके प्रेजेंस में हम लोग लेते हैं? UV light. How many moles you are going to use? 3 moles. क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू Cl को जोड़ो, तो Cl यहाँ भी क्या आएगा? Cl and Cl. You will get a product like this. आपको ऐसा एक प्रोडक्ट बनता है. यहाँ क्या अटैच होगा? क्लोरीन, 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 क्लोरीन और क्लोरीन. हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर? देयर आर 6 क्लोरीन. 6 क्लोरीन है and it is derived from what? Benzene. That's why it is called as benzene. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बेंजीन हेक्सा. बेंजीन हेक्सा क्लोराइड. बेंजीन हेक्सा क्लोराइड. इसको शॉर्ट में बोला जाता है बच्चा लोग BHC. And BHC is nothing but it is what? Benzene hexachloride. क्या बोलते हैं इसको? Benzene hexachloride. This is my what? Benzene. क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? बेंजीन. बच्चे लोग ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है ना, इसके कितने आइसोमर्स होते हैं? 9 आइसोमर्स होते हैं. तो इट हैज 9 आइसोमर्स. It has 9 आइसोमर्स. और उसमें से जो गामा आइसोमर्स होता है वो उसको हम बोलते हैं लिंडेन. That gamma isomers is called as linden, or it is also called as what? Gamma hexane. क्या बोलते हैं? gamma hexane. And it is used as a insecticide form. इसका सबसे बड़ा यूज क्या होता है? यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड फॉर्म. तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड हैज 9 आइसोमर्स. इन दैट गामा आइसोमर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं लिंडेन और गामा हेक्सेन. दैट गामा हेक्सेन और लिंडेन इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड फॉर्म में. तो इसका यूज कहाँ यूज होता होगा? इंसेक्टिसाइड, पेस्ट कंट्रोल के में यूज होता है. पेस्टिसाइड्स के अंदर यूज किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज इंसेक्टिसाइड्स. अंडरस्टूड बच्चा लोग? नाउ फोर्थ रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज addition of ओजोन. क्या बोलते हैं हम लोग? एडिशन ऑफ ओजोन. पहले आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ ओजोन. तो बच्चा लोग देखते हैं एडिशन ऑफ ओजोन. दैट इज व्हाट? फोर्थ एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. तो एडिशन ऑफ ओजोन, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट? ओजोनोलिसिस. तो एडिशन ऑफ ओजोन इज कॉल्ड एज ऑलवेज ओजोनोलिसिस. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओजोनोलिसिस. तो अगेन वी विल टेक अ बेंजीन. बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड्स है? 3 पाई बॉन्ड्स. वी ऐड 3 मोल्स ऑफ ओजोन, O3. When you add 3 moles of what? O3 in benzene, it reacts with benzene and to form benzene triozonide. benzene triozonide कैसे बनता है और देखते हैं.
जहां डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, यू मेक अ 5 मेंबर्ड रिंग with the help of 3 oxygen atom. The 5 membered ring with 3 oxygen is called as what? Ozonide. ऐसे कितने ओजोनाइड बनेंगे? 1, 2 and 3. That's why it is called as benzene triozonide. तो देखते हैं कैसे बनता है स्ट्रक्चर. तो I will make the skeleton of benzene. तो this is my skeleton of benzene. ये सबको ज्वाइन कर दूंगा ना तो मुझे क्या बन जाएगा? बेंजीन. नाउ द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन दिस एंड दिस कार्बन एटम. तो आई विल मेक अ 5 मेंबर्ड रिंग विद द हेल्प ऑफ 3 ऑक्सीजन. सी हाउ आई एम मेकिंग 5 मेंबर्ड रिंग. This is a 5 membered ring with the help of 3 oxygen. So 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2 and 3 oxygen. So it is called as what? Ozonide. Now here is double bond. So again you make a 5 membered ring with the help of 3 oxygen. Again this carbon and carbon having a pi bonds, double bonds. So make a 5 membered ring with the help of 3 oxygen. So this is what? Ozonide. Ozonide, ozonide, ozonide. This is called as triozonide. Now you join the carbon atom. This is carbon. Join कर देते हैं. ये भी carbon. इसको carbon को join कर दो. Now there is what? Hydrogen. One hydrogen, one hydrogen, one and one. ऐसे कितने hydrogen है? 6 hydrogen है. नहीं समझा तो ऐसा भी देख सकते हो. कार्बन की वैलेंसी देखो 1, 2, 3. रिमेनिंग इज व्हाट? 1. कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 ना. हाई कितना? 3. तो इट नीड 1 मोर वैलेंसी. सो जिधर कम उधर हम हरदम. हाइड्रोजन इज फिल्ड, वैलेंसी इज फिल्ड बाय व्हाट? हाइड्रोजन एटम. तो जिधर कम उधर हम हरदम. तो दिस इज व्हाट? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. Here is hydrogen and here is what? Hydrogen. This structure is called as, बच्चा लोग, that is called as benzene triozonide. This is called as what? Benzene triozonide. This is my what? Ozone. This is what? Ozone. And this structure is called as what? Benzene. मुझे बताओ, you are adding ozone in benzene. So this reaction is called as what? Ozonolysis. This step is called as what? Ozonolysis. So this is my what? Ozonolysis. Right? But बच्चा लोग, these ozonides are nothing but they are unstable. They are not a stable. So they decompose. कैसे हम decompose करते हैं? With the help of what? Zinc dust and water. Zinc dust and water. और लिटिल बिट इसको क्या किया जाता है? वार्म करते हैं. जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ जैसे आप इस ओजोनाइड को ट्रीट करते हो ना, इट स्टार्ट डिकम्पोजिंग एंड टू फॉर्म. कैसा ब्रेक डाउन हो जाता है? ये इस तरह ब्रेक डाउन होता है. ओजोनाइड गेट ब्रेक डाउन लाइक दिस. ये भी इस तरह ब्रेक डाउन होता है यहां से. दिस इज व्हाट आल्सो ब्रेकिंग डाउन लाइक दिस. मतलब this oxygen and this oxygen is free. So how many water molecule you need? 3 moles of water, because there are 3 oxygens are evolved. तो ये क्या करते हैं? 3 वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बनाएंगे? 3H2O2. 1 water molecule combined with what? 1 oxygen atom to form H2O2. ऐसे कितने water molecules है? There are 3 water molecules combined with this oxygen and this oxygen. They are finally forming what? Hydrogen peroxide. Now what you end up with? Now what is the product here? See here, this side. CHO. CHO. This is what? One product. CHO. CHO. This is another. And CHO. मतलब we are getting 3 moles of CHO. This product is simply called as glyoxal. Glyoxal इसको बोलते हैं हम लोग. This is a common name, glyoxal.
सपोज बच्चा लोग इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है, तो ये 1 ये 2, इसका नाम होगा क्या, इथेन 1,2, इथेन 1,2 अल अल डायल, तो दिस इज डायल, तो इथेन 1,2 डायल. तो when benzene on ozonolysis performing benzene triozonides, benzene triozonide on decomposition with the help of zinc dust and water, it is forming glyoxal and hydrogen peroxide. अब बच्चा लोग आप लोग सोच रहे होंगे सर व्हाट इज द रोल ऑफ दिस जिंक डस्ट, है ना. सपोज ये बच्चा लोग में जिंक डस्ट नहीं यूज करता, तो ये आप सिंपल वाटर भी ऐड करोगे ना, तो ये जो बेंजीन ट्राइओजोनाइड है वो डिकम्पोज होगा, बट it is further get oxidized into a carboxylic acid. You will not end up with the aldehyde product. यदि आपको अल्डिहाइड बनाना है तो आपको अल्डिहाइड नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनेगा उसका एक नेचर होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है. इट विल ऑक्सीडाइज योर दिस अल्डिहाइड ग्रुप इनटू अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, right? So you will get a final product that is carboxylic acid, not aldehyde. So what the zinc does do, it decompose your hydrogen peroxide, it reacts with hydrogen peroxide. तो यदि मैं जिंक का हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करता हूं H2O2 के साथ, तो what it forms, it forms zinc oxide plus water, and जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर बना देता है जिंक ऑक्साइड एंड वाटर. नाउ यू विल गेट ओनली अल्डिहाइड प्रोडक्ट, नो कार्बोक्सिलिक एसिड. तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्डिहाइड. कब, व्हेन यू आर यूजिंग जिंक डस्ट अलोंग विथ व्हाट, वाटर. तो आई विल राइट हियर नोट, व्हेन zinc dust is not used, then hydrogen peroxide will oxidize aldehyde into carboxylic acid, aldehyde into कार्बोक्सिलिक एसिड है ना. अल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो दिस इज माय व्हाट, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन. तो ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन ऑलवेज गिव्स यू अ प्रोडक्ट नोन एज व्हाट, ग्लायोक्सल. ग्लायोक्सल कब बनेगा, जब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जिंक डस्ट एंड वाटर. ये जिंक डस्ट नहीं है, तो यू विल गेट अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सैलिक एसिड. क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड. यहाँ COH हो जाएगा, यहाँ COH, एंड यू विल गेट अ मेजर प्रोडक्ट दैट इज व्हाट, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सैलिक एसिड. अंडरस्टूड स्टूडेंट?